नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। केंद्र सरकार और किसान संघों के बीच आज नई दिल्ली में 9वें दौर की वार्ता का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसान नेताओं के साथ खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है और उम्मीद है कि ये वार्ता सकारात्मक होगी। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को 3 कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। न्यायालय ने किसानों की शिकायतें और सरकार के विचार जानने के लिए एक समिति के गठन की भी घोषणा की थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण आज देश के 600 जिलों में शुरू किया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की इस योजना का ये चरण नए दौर के कार्यक्रमों और कोविड संबंधी कौशल पर केंद्रित होगा। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर 97.32% हो गई है। कल इस बीमारी से 384 रोगी ठीक हुए। राज्य में अब तक 3,05,953 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5,675 रह गई है। कल संक्रमण के 281 नए मामले सामने आए। राज्य में इस महामारी से अब तक 2,744 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रदेश के 20 जिलों में 90 नगर निकायों में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक नामजदगी के पर्चे भरे जाएंगे। 28 जनवरी को मतदान होगा और मतगणना इसी महीने की 31 तारीख को होगी। इधर इन निकाय चुनावों के लिए काम में ली जाने वाली मतदाता सूची अंतिम प्रकाशन के बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। आज सेना दिवस है। इस अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सेना के तीनों प्रमुखों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर इंडियन आर्मी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी देशवासियों की तरफ से भारतीय सेना को नमन किया है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि हमारी सेना मजबूत, साहसी और दृढ़ संकल्पित है, जिसने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने इस अवसर पर सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी भारतीय सेना के बहादुर जवानों और उनके परिजनों को सेना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बुचर से 1949 में तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा के भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभालने की याद में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। संसद का बजट सत्र इस महीने की 29 तारीख से शुरू होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबोधन के साथ बजट सत्र की शुरूआत होगी। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर तेज सर्दी का असर बना हुआ है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भीलवाड़ा में 3.7, चित्तौड़गढ़ में 4.8, उदयपुर में 5.2, अलवर में 6.2, श्रीगंगानगर में 6.3, जैसलमेर और बूंदी में 7.5, जयपुर में 8.2, चूरू और सीकर में 8.5 और जोधपुर में 11.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक शीतलहर और तेज ठंड पड़ने की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 73वीं कड़ी होगी। सरकार ने समाचार माध्यमों में जारी इन खबरों का खंडन किया है कि रेलवे द्वारा यात्रियों से अधिक किराया वसूला जा रहा है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि त्योहार और छुट्टियों के दौरान यात्रियों की भीड़ से निपटने के लिए विशेष दूरगामी रेलगाड़ियां चलानी शुरू की गई थी। इस वर्ष अनेक रेलखंडों में यात्री गाड़ियों की बहुत मांग थी, जिससे निपटने के लिए त्योहारों के समय रेलगाड़ियां चलाई गई थी। मंत्रालय का कहना है कि वर्ष 2015 से इन रेलगाड़ियों के किराए कुछ बढ़ाए गए थे। इस वर्ष ऐसा कुछ नया नहीं है, बल्कि ये पहले ही जैसा है। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।